हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट ट्रैप बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे मार्केट कैसी रही है, आज इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है, सेक्टोरल परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में मार्केट क्या क्या ट्रेंड रह सकता है ये डिस्कस करेंगे। तो आज ओवरऑल मार्केट हमें रेड ही मिली बिकॉज आप देख ही सकते हो कि स्क्रीन में सभी इंडेक्सेस ऑलमोस्ट रेड में ही बंद हुए, कोई हाफ कोई 1%। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसे रही। तो आज का जो वर्स्ट हिट था वो था आईटी सेक्टर। आईटी इंडेक्स ही आज 5.5% डाउन रहा। मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स 5, 6, 7 ऐसे परसेंट डाउन रहे। इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचएल टेक, टेक महिंद्रा, ओएफएसएस, एलटीएम सभी डाउन थे। और भी जो स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है वो भी सिमिलर हिट हुए बिकॉज थिंग ये है कि एआई जो है, एआई एजेंट्स जो आईटी सर्विसेज का बिजनेस है वो टेक अवे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आईटी इंडेक्स जो पिछली बेयर मार्केट्स रही हैं उसमें कितना कितना गिरा है। तो डॉट कॉम क्राइसिस में आईटी इंडेक्स जो 2000 की डॉट कॉम क्राइसिस थी उसमें 83% डाउन गया था। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में 55% डाउन गया था। कोविड में ये 20% डाउन गया था। जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, जियो पोलिटिकल सिनेरियोज हुए थे, तब ये 31% डाउन गया था। अभी के केस में जो ट्रम्प एंड एआई का सिनेरियो चल रहा है उसमें आईटी इंडेक्स 23% डाउन चल रहा है। जो आईटी सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट सेक्टर है बिकॉज आईटी एम्प्लॉयज सो मैनी पीपल और उन एम्प्लॉयज़ की वजह से इकोनॉमी रन होती है बिकॉज दे कंज्यूम थिंग्स। तो अगर आईटी बिजनेस पर इफेक्ट आएगा तो आने वाले टाइम में इकोनॉमी में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी कई सेक्टर्स आज फ्लैट ही रहे। मेजर हिट आईटी सेक्टर में ही था और रियलिटी सेक्टर में था और ऑयल एंड गैस में भी थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो आज अगर आईटी डाउन था तो फाइनेंशियल सर्विसेज आज थोड़े पॉजिटिव थे, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस वगैरह ये स्टॉक्स मोमेंटम में रहे आज। बाकी ओवरऑल मार्केट में आज इंडेक्सेस फ्लैट ही रहे। आप देख ही सकते हो कि ऑटोज, कैपिटल मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, एमएनसी सभी ऑलमोस्ट 0.2, 0.1 फ्लैट ऐसे ही रहे। अभी हम डिस्कस करते हैं ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस की। तो सबसे ज़्यादा हिट हुई आज स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो वो 0.73% डाउन रहा, बाकी 0.5% के अराउंड डाउन रहे। अब अगर हम बात करें स्टॉक्स अबव 200 डीएमए तो आज हमें हल्का सा डिप देखने को मिला है। कल ये नंबर 221 था, आज ये 208 हो गया है। राइट नाउ ये परसेंटेज स्टैंड करती है 42% पर। मतलब कि जो स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के अबव है 42% है। इसको ना ही हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रेशो कह सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेशो कह सकते हैं, इन बिटवीन हम इसको कह सकते हैं। और अगर हम आज एडवांस डिक्लाइन देखें तो ओवरऑल मार्केट आज नेगेटिव ही थी। तो ज़्यादा स्टॉक्स आज रेड थे। 500 में से 367 स्टॉक्स आज नेगेटिव थे, 133 स्टॉक्स आज पॉजिटिव थे। और अगर हम स्क्रीन में देखें निफ्टी का हीट मैप तो आप देख ही सकते हो कि आईटी सेक्टर में रेडनेस ही रेडनेस है। टीसीएस, इन्फोसिस 5.5% डाउन रहे, विप्रो 4.6%, टेक महिंद्रा 6%, एचएल टेक 4.8%। तो ऐसे इन स्टॉक्स को मेजर हिट लगी आज। बाकी एनबीएफसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज आज पॉजिटिव थे। तो बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस आज 3% एंड 2.5% गेन किया। ऑयल एंड गैस में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने रिजल्ट के बाद 2.2% डाउन रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी आज रिजल्ट आए, वो भी स्टॉक आज 2% डाउन रहा। बाकी डिफेंस आज पॉजिटिव था, तो 1.5% हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में गेन देखने को मिला। और अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखें तो उसमें भी सिमिलर कंडीशंस है, रेडनेस है काफ़ी। रियलिटी सेक्टर डाउन था तो डीएलएफ 3% डाउन रहा। आईटी डाउन था तो एलटीआईएम 5.5% डाउन रहा। ऑटो एंड सैलरीज में कंटिन्यूसली पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, जैसे कि मदरसन आज भी 2% अप रहा। ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट बुकिंग थी तो आईओसी, बीपीसीएल 2.5% डाउन रहे। तो ये थी ओवरऑल मार्केट। अभी डिस्कस करते हैं मार्केट का ट्रेंड। तो मार्केट अभी देखो, निफ्टी आईटी के इतने ज़्यादा गिरने के बाद भी निफ्टी आईटी इंडेक्स का एक हैवी वेट इंडेक्स है, जो अपनी निफ्टी का एक हैवी वेट इंडेक्स है, बट निफ्टी पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज वो एक सेक्टर स्पेसिफिक मूव है, उसको दूसरे सेक्टर ने लिटिल बिट कवर कर दिया। जैसे कि प्राइवेट बैंक्स, एसबीआई काफ़ी मोमेंटम में है, बाकी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स काफ़ी मोमेंटम में है। चाहे आज उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो वो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम अपना बुलिश जो अपना पॉजिटिव आउटलुक है वो बनाए रखेंगे, बट हम लिटिल बिट रिकवरी का वेट करेंगे। जैसे कि निफ्टी अगर अपने आज के हाई मतलब जो कि 25,906 है, तो अगर हम बिलीव करते हैं कि 25,900 26,000 जब क्रॉस करता है, मतलब कि यहाँ से 0.5% का गेन दिखाता है, तब हम
जो हमारे पॉजिटिव सेटअप्स दिख रहे हैं, जिन स्टॉक्स से सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव सेटअप्स दिख रहे हैं, उनमें हम अपनी पोजीशन बिल्ड करें। बाकी हम अभी अपनी आउटलुक पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, साइडवेज जो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे जब तक निफ्टी 25,450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हमारी आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो आज गोल्ड एंड सिल्वर भी फ्लैटिंग है, लाइक सिल्वर इज़ 1% डाउन एंड गोल्ड इज़ 0.5% डाउन। अभी गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। कल जो यूएस में डेटा आया था उसके बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा, तो उस वजह से सिल्वर एंड गोल्ड में थोड़ी बहुत ही हमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक जो रिकवरी आ रही थी उसमें हमें थोड़ा लिटिल बिट स्लो डाउन देखने को मिला। So that's all from our end. If you have any question, let us know in the comments and follow our channel for more such videos.